प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान भाजपा के सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। जी हां, गरवी गुजरात भवन में थोड़ी देर बाद एनडीए की बैठक शुरू होने जा रही है। एनडीए की बैठक में राजस्थान भाजपा के लोकसभा के 24 और राज्यसभा के 4 सांसद शामिल होंगे। कुल 28 सांसद मौजूद रहेंगे और 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान भाजपा के सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के जो सांसद हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान की ये बैठक होने जा रही है। तमाम राज्यों के सांसदों के साथ उन्होंने बैठक की, चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दे रहे हैं, किस तरह से कार्य करना है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और जो कमियां हैं उनको भी दूर करने पर चर्चा इस बैठक में की जाती है। और अब 6:30 बजे गुजरात गरवी भवन उसमें बैठक राजस्थान भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ होने जा रही है। और चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। राजीव, राजस्थान भाजपा के 28 सांसद, 24 लोकसभा के और 4 राज्यसभा के सांसदों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है। पहले ही बताएं कौन कौन पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद यहाँ पे गुजरात भवन में, गरवी गुजरात भवन जो है यहाँ पे बैठक शुरू होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने राजस्थान बीजेपी के सभी सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। अगर बात किया जाए तो अभी जो है यहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंच गए हैं, सुमेधानंद सरस्वती पहुंच गए हैं, रंजीता कोहली पहुंच गई हैं, जसकौर मीणा पहुंच गई हैं और लगातार अभी सांसदों के पहुंचने का क्रम जारी है। थोड़ी देर में सारे सांसद, लोकसभा के 24 और राज्यसभा के 4 सांसद, 28 सांसद जो है यहाँ पे पहुंचेंगे और इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है 2 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, इस बैठक में प्रधानमंत्री सभी सांसदों से चर्चा करेंगे। एक उनके लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा सीट है उसकी चर्चा करेंगे कि आपके क्षेत्र में विधानसभा जो सीट है उसकी क्या स्थिति है, वहां पे क्या कुछ करने की जरूरत है और अभी तक आपने क्या कुछ किया है। प्रधानमंत्री एक मंत्र देंगे कि जनता का विश्वास कैसे जीतना है। प्रधानमंत्री ने 9 साल में जो काम किया है, जो सरकार की योजनाएं हैं, इसको जनता को आप कैसे बताएंगे। इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही एक जानकारी मिल रही है जो सूत्रों से कि आने वाले समय में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लाल डायरी का जिक्र किया है और महिला उत्पीड़न को लेकर जिस तरह से पार्लियामेंट में लगातार राजस्थान बीजेपी के सांसद हंगामा करते रहे हैं, तो यह दो जो बड़े मुद्दे हैं, महिला उत्पीड़न और लाल डायरी, को चुनावी मुद्दा बना सकती है भारतीय जनता पार्टी और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राजस्थान की जो चुनाव की कमान है, विधानसभा चुनाव की जो कमान है, वो प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों में ले रखी है और यही कारण है कि लगभग हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में ही माना जा रहा है कि कई दौरे उनके लगातार लगे हुए भी हैं राजस्थान को लेकर। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजस्थान पे पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। या कहा जा सकता है कि राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री ने कमान अपने हाथ में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे यह चुनाव लड़ा जाएगा, राजस्थान विधानसभा चुनाव, और केंद्र की जो योजनाएं हैं इन योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाया जाएगा और इसी के आधार पर जनता का विश्वास जीता जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रधानमंत्री का फोकस इस समय राजस्थान पर है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जिस दिन सचिवालय का घेराव हो रहा था उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कि आप लोग सचिवालय के घेराव में पहुंचिए। उसके बाद वहां पे जो भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई, उस दिन साफ हो गया था कि प्रधानमंत्री का पूरा फोकस राजस्थान पे है। राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहा जा सकता है कि इस समय प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए राजीव, क्योंकि जो भाजपा में जिस तरह की गुटबाजी चल रही है वो एक सिरदर्द बनी हुई है केंद्रीय नेतृत्व के लिए। और आज सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं और प्रदेश की कमान उन्हीं के हाथ में है, उनका बैठक में मौजूद रहेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। उनको क्या खास निर्देश प्रधानमंत्री दे सकते हैं?
बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आज जब अपने सांसदों से चर्चा करेंगे, राजस्थान बीजेपी के जो 28 सांसद यहाँ मौजूद रहेंगे उनसे जो चर्चा करेंगे, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आने वाले समय में देखिए विधानसभा चुनाव है और मैनिफेस्टो तैयार करना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से मैनिफेस्टो में क्या कुछ चुनावी घोषणा होना चाहिए। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस बैठक के बाद हो सकता है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान बीजेपी विधायकों के साथ भी बैठक कर सकते हैं और चुनावी मोड में कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से है। लिहाजा आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सांसद क्या कुछ अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, संसदीय क्षेत्र में उनका जो विधानसभा है उसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, क्या जरूरत है, किस चीज की जनता को जरूरत है और जनता का विश्वास कैसे जीतना है, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री बताएंगे कि किस तरह से जनता का भरोसा जीत सकते हैं आप, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि अगर जो गुटबाजी की हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अभी निष्कासित जो नेता हैं भाजपा के देवी सिंह भाटी, उन्होंने भी बयान दिया था जिसके बाद फिर से हलचल मची थी भाजपा के अंदर खाने में। तो इसको दूर करने का प्रयास कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री करेंगे, एक मैसेज देंगे कि एकजुट होकर रहें, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश में एकजुट दिखाई दे रही है। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का जो चुनाव है उसको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और लगातार जो हालात बने हुए हैं, देखिए तमाम जो मुद्दे थे जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं था, उन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समय सड़क पे आ गई है। चाहे वो सचिवालय का घेराव करना हो या पार्लियामेंट में सांसदों का प्रोटेस्ट हो, लगातार कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव मोड में है और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जनता का विश्वास जीतने के लिए उचित समय है, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। जल्द ही जो है बताया जा रहा है कि आचार संहिता लगेगा और वहां पे चुनाव होगा। इसको लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार कर ली है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कहां कहां जाएंगे, किस संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, इसकी भी इसमें चर्चा की जा सकती है इस बैठक में। जी बिल्कुल राजीव, तो कहीं ना कहीं एक बात यह भी निकल कर आ रही है कि सांसदों के बाद राजस्थान के जो विधायक हैं उनको भी जीत का मंत्र प्रधानमंत्री दे सकते हैं। एक कार्यक्रम उनके लिए भी तैयार किया जा रहा है कि विधायकों से भी संवाद किया जाए, उनको भी ये बताया जाए कि चुनाव जीतना है और किस तरह से जीतना है। बिल्कुल देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान बीजेपी विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और उस बैठक में कैसे जनता का विश्वास जीतना है, कैसे चुनाव जीतना है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। आज की जो एनडीए की जो बैठक हो रही है, क्योंकि देखिए लगातार एनडीए की बैठक हो रही है, लेकिन राजस्थान से एनडीए के एक ही सांसद थे जो एनडीए में अब नहीं है, हनुमान बेनीवाल का जो गठबंधन हुआ था एनडीए से, तो वहां से नागौर सीट से उनको टिकट दिया गया था एनडीए की तरफ से और वो चुनाव जीते, लेकिन समय के साथ वो एनडीए छोड़ दिए। अब वो एनडीए में नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के जो 24 सांसद यहाँ पे मौजूद हैं, राज्यसभा के जो 4 सांसद हैं मौजूद हैं। इन 28 लोगों में जो केंद्रीय मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, शेखावत हैं, कैलाश चौधरी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, तो तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल रहेंगे और उन लोगों से भी प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में कैसे जनता का विश्वास जीतना है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के आप जनता के बीच गए या नहीं गए, अपने संसदीय क्षेत्र में आपकी कितनी उपस्थिति रही, क्या कुछ डेवलपमेंट आपने किया, आपके संसदीय क्षेत्र में कितने विधानसभा है, उन विधानसभाओं में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, कैसे पार्टी को वहां पे मजबूत किया जाए, ये तमाम अहम सवाल हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं, क्योंकि 2023 के चुनाव कुछ ही महीनों बाद है और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, कहीं जो रास्ता है वो राजस्थान में 25 सीटें तय कर देंगी। 2024 में किस तरह से 25 सीटों को जीतना और उससे पहले विधानसभा चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।